बुद्धिमान खरगोश और शेर की कहानी। एक जंगल में एक देवेंद्र नाम का शेर रहता था जो धीरे धीरे जंगल के सभी प्राणियों को खा रहा था। कोई भी प्राणी उससे नहीं बच सकता था। एक दिन जंगल के प्राणियों ने यह देखा कि धीरे धीरे हमारे वंश समाप्त हो रहे हैं, इसलिए हमें कोई उपाय करना चाहिए। जंगल के प्राणियों ने उस शेर के साथ बात की और कहा, हे जंगल के राजा, आप जंगल के सभी प्राणियों को धीरे धीरे नष्ट कर रहे हैं, इसलिए एक ऐसा उपाय करते हैं जिससे आपकी भूख भी मिट जाए और हमारा वंश भी खत्म न हो। इस पर शेर कहता है, यह कैसे संभव है? जंगल के प्राणियों में से एक ने कहा, राजा, आपको मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे में से एक प्राणी आपकी भूख मिटाने के लिए खुद चलकर आया करेगा। तभी देवेंद्र शेर कहता है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम सबको अपना भोजन बना लूंगा। इस तरह सभी प्राणियों की बारी आती और शेर उन्हें अपना भोजन बना लेता। एक दिन एक खरगोश की बारी आई। खरगोश ने सोचा, अगर मैंने कोई उपाय नहीं किया तो यह ऐसे ही सभी प्राणियों को खाता रहेगा। जाते हुए खरगोश ने एक कुआं देखा और उसके दिमाग में एक तरकीब आई। खरगोश जानबूझकर शेर के पास देर से गया। इस ओर देवेंद्र शेर के मन में यह ख्याल आता है कि अगर आज कोई मेरा भोजन बनने के लिए नहीं आया तो मैं सभी प्राणियों को खा जाऊंगा। लेकिन कुछ देर बाद वहां खरगोश आ जाता है। देवेंद्र शेर कहता है, छोटे से प्राणी, तू इतनी देर से क्यों आया? अब अपने भगवान को याद कर ले। इस पर खरगोश ने एक कहानी बनाई और कहा, हे जंगल के राजा, हमारे मुखिया ने हमें छोटा प्राणी समझकर और आपकी भूख सिर्फ एक खरगोश से न मिटे, इसलिए मेरे साथ 3 और खरगोशों को भेजा था, लेकिन रास्ते में किसी दूसरे शेर ने हमें रोक लिया और कहा, कहाँ जा रहे हो तुम? अब अपने इष्ट देव को याद कर लो, क्योंकि मैं तुम्हें अपना भोजन बना लूंगा। मैंने कहा, हम अपने स्वामी दूसरे शेर का खाना बनाने के लिए जा रहे हैं। इस पर शेर कहता है, अरे वो शेर मूर्ख है जो बैठे बैठे तुम्हें खाता है, इसलिए मुझसे उसका मुकाबला करवाओ, जो जीतेगा तुम उनका ही भोजन बनोगे। इस तरह उस शेर ने तीनों खरगोशों को अपने पास रख लिया और मुझे आपके पास यह संदेश देने के लिए भेज दिया। देवेंद्र शेर ने कहा, ये कौन सा शेर है जो मेरी जगह लेना चाहता है? तू मुझे उसके पास ले चल। इस तरह खरगोश आगे आगे और शेर पीछे पीछे चलता है। खरगोश उसे उस कुएं के पास ले जाता है और कहता है, महाराज, वो इस बिल में घुसा है। शेर कुएं में देखता है, उसे पानी में अपनी परछाई दिखती है और वह खुर्राता है, जिससे उसकी आवाज कुएं में गूंजती है। शेर सोचता है, ये वही शेर है जो मुझसे लड़ना चाहता है, और कुएं में छलांग लगाकर अपनी जान गंवा देता है। शिक्षा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जिसमें बुद्धि है उसमें बल है।